हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस के। हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 23rd क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज ए पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। कि जो सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ का पार्ट है, उनकी वेजेस और सैलरी का। तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। द प्रॉफिट ऑफ इंडियन बैंक्स ऑपरेटिंग इन फॉरेन कंट्री आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ द बैंक लोकेटेड इन इंडिया। ये भी राइट है। आगे नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस is applicable to all the producing enterprise in the corporate and quasi corporate sector। तो ये भी राइट है। तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, विच ऑफ द अबव इज। क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वासी रेंट इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, द इक्वल टू फर्म्स टोटल प्रॉफिट, ग्रेटर देन फर्म टोटल प्रॉफिट, स्मॉलर देन फर्म टोटल प्रॉफिट एंड नॉट रिलेटेड टू फर्म्स प्रॉफिट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन फर्म्स प्रॉफिट। द क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन्ड इंटरेस्ट एज ए। क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, रिवार्ड फॉर सेविंग, रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, रिवार्ड फॉर अबसिस्टेंस या रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा कि हमारे सेविंग का रिवार्ड होता है जो इंटरेस्ट हमें पेमेंट के ऊपर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक नाइट प्रॉफिट इज। प्रॉफिट क्या होता है फ्रैंक नाइट के अकॉर्डिंग, ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ए रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी वेयरिंग इक्वल टू दैट रेवेन्यू टोटल कॉस्ट या नन ऑफ द दीज। तो जो फ्रैंक नाइट की जो मॉडल था, थ्योरी थी, वो किससे रिलेटेड थी, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड थी। तो उन्होंने बोला था कि किसके लिए हमें रिवार्ड मिलता है, हमारी अनसर्टेनिटी वेयरिंग के लिए हमें रिवार्ड मिलता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक रेंट अर्न बाय एनी फैक्टर विल बी हाईएस्ट इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। कि जो इकोनॉमिक रेंट है किसी भी फैक्टर का हाईएस्ट होगा जब उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, जब उसमें कोई चेंज नहीं होगा तभी हमें इकोनॉमिक ऑफ रेंट फैक्टर का क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो के और वन के बीच में, या इक्वल टू वन या इन्फिनिट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जीरो होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से न्यू क्लासिकल थ्योरी किसको बोला गया है, केंजियन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी या लॉनेबल फंड थ्योरी। तो न्यू क्लासिकल पूछा है, तो न्यू क्लासिकल कौन सी हमारी, लॉनेबल फंड थ्योरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द सप्लाई ऑफ ए फैक्टर कैन नॉट बी इंक्रीज इन शॉर्ट पीरियड एंड डिमांड फॉर इंक्रीज इट विल। कि अगर उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता शॉर्ट पीरियड में लेकिन डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका मतलब इट विल भी क्या होगा, अर्न एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, अर्न ए क्वासी रेंट, अर्न ए विंडफॉल प्रॉफिट, या वी इफेक्टेड बाय वेजेस ड्रिफ्ट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अर्न एन इकोनॉमिक रेंट। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द डिमांड कर्व फॉर ए फर्म फॉर वन सेवरल वेरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी कंसीडर। तो इस क्या लेके चलते हैं इसके अंदर, ऑप्शन बी क्या दिया, मोनोप्लास्टिक एक्सप्लोटेशन, मोनोपोनिस्टिक एक्सप्लोटेशन, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द चेंज इन प्राइस, या इंटरनल फैक्टर ऑफ द चेंज इन द फैक्टर प्राइस। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इंटरनल फैक्टर ऑफ द चेंज इन फैक्टर प्राइस। क्वासी रेंट इज़ द रिटर्न ऑन अकाउंट ऑफ। क्वासी रेंट क्या है, रिटर्न है अकाउंट ऑफ किसके ऊपर, प्राइम कॉस्ट,
सेकेंडरी कोस्ट बोथ प्राइम एंड सेकेंडरी या नन ऑफ द दीज। तो राइट आंसर आ जाएगा प्राइम कोस्ट। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर विच कैन बी पुट टू नंबरस यूज अर्न। तो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम नंबरस यूज़ के लिए अर्न करते हैं वो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेंट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेंट, नो रेंट या ऑल रेंट। तो इसमें आ जाएगा ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेंट। आगे नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक रेंट अर्न बाय एनी फैक्टर विल बी हाईएस्ट इफ इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, बिटवीन जीरो एंड वन होनी चाहिए, इक्वल टू वन होनी चाहिए एंड इन्फिनिटिव होनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रेलिवेंट टू डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल की डेफिनेशन बतानी है, इनमें से कौन सी सही है हमारी। तो देख लेते हैं, पहला क्या है, ऑल एक्सेप्टिंग गुड्स विच कैन बी यूज इन फ्यूचर प्रोडक्शन, marketable on the stock exchange, all exacting goods in current use, the ability to contribute to the future satisfaction of wants। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही है हमारा, ऑल एक्जिस्टिंग गुड्स विच कैन बी यूज इन फ्यूचर प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट कौन सा सही है, द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट ओनली टू फ्यूचर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस डज नॉट डिफरेंट फंडामेंटली फ्रॉम दैट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिफरेंस लाइन इन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। फैक्टर प्राइजेस आर determined by the force of demand and supply। तो which of the given statement तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन वी, 1, 2 एंड 3 तीनों राइट है इसके अंदर। आगे नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर एन एंटरप्रेन्योर अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट बिकॉज। शुम्पीटर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, जो अर्न करता है एंटरप्रेन्योर, किसके लिए मिलता है, बिकॉज ही इज़ इनोवेटर, ऑल हिज रिस्क आर इंश्योरेबल, जहाँ अनसर्टी हैज़ बीन रिड्यूस, मोस्ट ऑफ डिसीजन आर नॉन रिट्यून। अनसर्टी की बात तो हमने पीछे पढ़ लिया कि फ्रैंक नाइट ने की थी, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट है हमारा, ही इज़ इनोवेटर। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट गिवन बाय रॉबिन्सन स्टेट दैट रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पेमेंट एंड यूज़ ऑफ लैंड बाय इटसेल्फ। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है हमें, मोनोपली अर्निंग, मार्जिनल अर्निंग, एवरेज अर्निंग या ट्रांसफ़र अर्निंग। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्जिन एंड रेंट is pure surplus over the and above the cost of production। Rent is equal to opportunity cost of a factor of production। Rent is equal to price, market price of a factor of production। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेंट इज़ ए प्योर सरप्लस ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए प्रोड्यूसर पे द प्राइस ऑफ द इनपुट दैट इज़ यूज्ड इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट देन विच वी फ्लोइंग डज ही अर्न। तो इसमें बात कर रहा है कि अगर इनपुट को जितने एमपी के बराबर उसको पे कर देते हैं तो हम क्या अर्न करने हैं, तो कौन सा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जीरो। क्योंकि जब सभी फैक्टर को उनकी एमपी के बराबर हम पे कर देते हैं तो हमारा टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेंट इज़ पेड फॉर लैंड एंड इंटरेस्ट इज़ पेड फॉर पोस्टपोनिंग कंजप्शन। तो इसमें अजर्शन और रीजन्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है, ऑप्शन ए, रेंट इज़ पेड फॉर ए लैंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आंसर क्या हो गया हमारा, ठीक है, कि ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, रेंट इज़ पेड फॉर ए लैंड।
इंटरेस्ट इज़ पेड फॉर पोस्ट मनी कंजप्शन, ये भी सही है, बी भी सही है। लेकिन क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, आर रेंट के बारे में कुछ बता रहा है हमें? नहीं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ए और बी आर करेक्ट बट बी इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग टू ए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजेस इज़ पे टू द एम्प्लॉय। एडजस्टमेंट क्या है कि वेजेस है वो एम्प्लॉय को पेड करती हैं, बिल्कुल सही है पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वासी रेंट इज़ पॉसिबल इन लॉन्ग रन, नो, ये शॉर्ट रन में होता है क्वासी रेंट। तो ऑप्शन ए सही है बट आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योर अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिकॉज एंटरप्रेन्योर वी रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, तो आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है और ए ट्रू भी है, तो दोनों सही आ जाएंगे। इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे नेक्स्ट है हमारे मैचिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो रेंट है वो किसको पे करती हैं, लैंड को। इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को। और वेजेस किसको मिलती हैं, लेबर को। तो ये ऑप्शन देखते हैं आगे हमारे, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा हमारा। आगे नेक्स्ट है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देख लेती हैं केन्स ने कौन सी थ्योरी दी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। फिशर ने कौन सी थ्योरी दी है हमारी, फिशर ने कौन सी थ्योरी दी है हमारी, ऑप्शन विक्सल, विक्सल का है सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है आंसर के अंदर, तो देख लेते हैं इसके राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका कोई भी राइट आंसर नहीं बन रहा कि इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस से रिलेटेड है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मैच लिस्ट विद 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें क्या है कि केन्स इज रिलेटेड इंटरेस्ट एज ए मॉनेटरी फिनोमिना, या इंटरेस्ट एज ए नॉन मॉनेटरी फिनोमिना, या इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फिनोमिना। तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि केन्स किससे रिलेटेड है, रिविंग फिशर किससे रिलेटेड है और विक्सल किससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम आंसर देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं हमें। तो इसके अंदर हमें क्या बताया है, केन्स इंटरेस्ट एज ए मॉनेटरी फिनोमिना, बिल्कुल सही है। रिविंग फिशर इंटरेस्ट एज ए नॉन मॉनेटरी फिनोमिना। विक्सल क्या है, दोनों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद 2। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, डिस्काउंटिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर तो ये क्वेश्चन भी हमारा अनकम्प्लीट रह गया है, पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे हम इसको। चलो आज की वीडियो यहाँ तक है हमारी, ठीक है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।